जिसने भी इन दो सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी से दे दिए तो यकीन मानिए उसे शेयर बाजार से पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। पहला सवाल है कि आपको इन्वेस्टर बनना है या फिर ट्रेडर। दूसरा, आप मार्केट में कितना पैसा खोने के लिए तैयार हैं। मुझे पता है दूसरा सवाल सुनने के बाद आपके मन में उथल पुथल शुरू हो गई होगी कि यार यहाँ पे तो लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं, मैं भी पैसा बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये बंदा तो यहाँ पे पैसा खोने की बात कर रहा है। लेकिन इसका रीजन आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा वाकई में ये सवाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं लालच को लेके, उन्हें बस यही सुनाई पड़ता है कि उसने शेयर बाजार में पैसा डबल कर लिया, 3 गुना कर लिया, 4 गुना कर लिया, और आप भी वहां पे लग जाते हैं सिर्फ इसी भेड़ चाल में चलते हुए कि आपको भी पैसा अपना डबल करना है। लेकिन उसके पीछे का कितना बड़ा लॉजिक है, कितनी उस बंदे ने मेहनत करी है, कितनी उसने स्किल बनाई है, इसके पीछे कोई इंसान बात नहीं करता है। आपको भी चाहे लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म, दोनों में यही दिखाया जाता है कि ये स्टॉक दुगना हो गया, उसका पोर्टफोलियो 4 गुना हो गया, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि उसने कितनी बार अपना पोर्टफोलियो पूरी तरीके से जीरो कर दिया था। लेकिन आज हम लोग इन्हीं सब चीजों पे डिटेल में बात करने वाले हैं और आप भी समझ पाएंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में आने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन दो सवालों के जवाब तो बिना ढूंढे आपको आना ही नहीं चाहिए। ये ग्राफ है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टिंग करना चाहता है। ये इंसान जल्दी नहीं है, इसको लंबे समय में अपना पैसा बनाना है। ये आपको लाइन देखने की मनी की, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा समय। अब मान लेते हैं कि इस बंदे ने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है, तो ये अगले 10 सालों में अपना पैसा 10 लाख कर लेगा। कोई बड़ी बात नहीं, अगर 25% का भी सालाना रिटर्न बनाता है तो 10 साल में 10 लाख हो जाते हैं। वहीं अगले 10 सालों में ये कर लेगा 10 लाख से 1 करोड़, और अगले 10 साल में ये कर लेगा 10 करोड़। तभी आपने देखा होगा काफी सारे लोग बोलते हैं, ऐसा आपको थंबनेल देखने को मिलेगा कि पहला 1 करोड़ बनाना कितना डिफिकल्ट होता है, उसके बाद आपके करोड़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यही पावर होती कंपाउंडिंग की, जिसके ऊपर आपने काफी सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे। कंपाउंडिंग काफी अच्छे तरीके से काम करती है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना जानते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कंपाउंडिंग आपके लिए ऐसा टूल है जो आपको लंबे समय में बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन बना सकती है। वहीं पे अगर हम बात करें एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर की जो स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, एफएनओ कुछ भी ऐसा करके पैसा बनाना चाहता है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये एक ट्रेडर है जो शॉर्ट टर्म में अपने मुनाफे लेना चाहता है। यहाँ पे हमको मनी दिखेगी, यहाँ पे हमको समय। ये 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट करेगा और आने वाले 2 सालों के अंदर हो सकता है ये 10 लाख रुपए भी बना ले। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि 10 लाख रुपए 1 लाख से बनाना 2 साल के अंदर बहुत बड़ी चीज है। ट्रेडिंग में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अगले 3 सालों में ये सिर्फ 2.5 गुना ही कर पाएगा, अगले 5 सालों में ये सिर्फ दुगना ही कर पाएगा, और अगले 10 सालों में भी ये सिर्फ दुगना ही कर पाए। अब आपको लग रहा होगा कि अगर ट्रेडिंग में इतनी तेजी से पैसा शुरुआत के 2 सालों में डबल हो गया, फिर आगे ये रफ्तार कम क्यों होती गई? तो देखिए, ट्रेडिंग में एक लिमिटेशंस आ जाती हैं। अगर आपके पास जितना ही कम पैसा होगा आप उतना ही ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न बना पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका पैसा बढ़ता जाता है आपके रिटर्न वहाँ पे कम होते जाते हैं। ये चीज़ें आपको धीमे धीमे टाइम के साथ पता चलेंगी कि मैं आपको ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी। अगर आपके पास छोटी कैपिटल है, आपके पास टाइम है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग कम पैसे को बड़ा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो ट्रेडिंग के बजाय आपको लॉन्ग टर्म में मूव करना चाहिए। अब इन दोनों में आखिरकार फर्क क्या है? क्यों एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है और एक ट्रेडर शॉर्ट टर्म में पैसा बनाता है? तो इसके पीछे का सिंपल सा कारण है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर बनना चाहता है, उसके पास टाइम है। उसको इतनी जल्दी नहीं कि आज ही उसका पैसा दुगना हो जाए, कल उसका पैसा 3 गुना हो जाए। उसके पास टाइम है, वो अपनी कैपिटल को लगा देगा और आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 सालों के बाद उसकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। वही जो ट्रेडर है उसको लगता है कि मेरे को तुरंत ही अपना पैसा जल्दी से जल्दी ग्रो करना है, मेरे पास बहुत ही छोटा अमाउंट है और मुझे तेजी से यहाँ पे ग्रो करना है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी स्किल सेट होती है, स्पीड होती है, टाइम होता है, डिसिप्लिन होता है। और इन्वेस्टर की बात करें तो ये इंसान सिर्फ टाइम देना जानता है, ये अपनी स्टडी करता है, टाइम देता है और अपने पैसे को ग्रो करता है। और अगर आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज हैं कि आपको इन्वेस्टर बनना है या फिर ट्रेडर बनना है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा बनेगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म हमें लंबे समय के लिए रुकना पड़ेगा, तो दोनों का माइंडसेट इसीलिए अलग होता है क्योंकि कोई इंसान लंबे समय में पैसा बनाना चाहता है, उसको डेली टाइम नहीं देना है, स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, और जो ट्रेडर है उसको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए। इसी वजह से मार्केट में दोनों ही चीजें काम करती
करती हैं, लेकिन दोनों चीज़ें सबके लिए काम नहीं करती हैं। कोई इंसान ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करता है तो कोई इंसान इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा करता है। अब ये तो रही ट्रेडर और इन्वेस्टर की बात, लेकिन ज़्यादातर लोग जो आते हैं आज के टाइम में, जब से कोरोना खत्म हुआ है उसके बाद मार्केट में इतनी रैली दिखाई है, लोगों ने ऐसे अपने पोर्टफोलियो ग्रो किए हैं कि लोगों को लगता है कि यार शेयर मार्केट में ही सबसे बड़ा पैसा है। और रियलिटी है, शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं बजाय आपने कितनी मेहनत करी है। जिसका भी पोर्टफोलियो ग्रो किया है तो ऐसा नहीं कि वो कल ही आया था मार्केट में और उसका पोर्टफोलियो दुगना तीन गुना हो गया। वो पिछले कई सालों से लगा हुआ था, उसने कई सारी गिरावटें देखी हैं, काफ़ी उसने स्टडी करी है, उसके बाद जाके जब मौका उसको मिला है तब उसने अपना पोर्टफोलियो दुगना तीन गुना चार गुना पाँच गुना, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में अपना पोर्टफोलियो 5-5, 10-10 गुना तक कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना बहुत अच्छा पोर्टफोलियो ग्रो किया है, लेकिन उनकी मेहनत कितनी रही है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उन्होंने कितने घंटों किताबें पढ़ी हैं, कितने घंटों वहाँ पे रिसर्च करी है, कॉल पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना, इतना सब करने के बाद लॉन्ग टर्म वाले ने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया और शॉर्ट टर्म वाले ने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया। लेकिन दोनों के बीच एक कॉमन चीज़ थी कि दोनों ने अपना गोल अलग रखा। यानी कि जो लॉन्ग टर्म जिसको करना है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म पे फोकस करता रहा, जिसको शॉर्ट टर्म करना है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पे फोकस करता रहा। अगर आप शुरुआत में दोनों चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा यार जिस भी तरीके से मुझे बस पैसा चाहिए, तो यहाँ ये मार्केट है, यहाँ पे आपको हर एक गलती की सज़ा मिलेगी। तो सज़ा ऐसी है कि हर बार आपकी हर एक गलती पे आपके जेब से सीधे आपके सामने ही पैसा निकाल लिया जाएगा। और ऐसे ही आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो मार्केट में तो आते हैं बड़ी खुशी खुशी से, दूसरों को देख के वो इतना प्रॉफिट बना रहा है हम भी इतना बना लेंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट में गाली देते हुए निकलते हैं, बोलते हैं ये एक सट्टा बाजार है, यहाँ जुआ होता है, पैसा वैसा कुछ नहीं बनता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो बंदा कभी ये नहीं बोलता है कि यार मैंने स्कूल में भी स्टडी करी थी, मुझे स्कूल से भी वहाँ कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करोगे, आप टाइम नहीं दोगे, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या फिर शेयर मार्केट हो, कहीं भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप अगर कंफ्यूज रहते हो कि यार मैं ये भी कर लूँगा, इंट्राडे भी कर लूँगा, ट्रेडिंग भी कर लूँगा, स्विंग ट्रेडिंग भी कर लूँगा, इंट्राडे कर लूँगा, लॉन्ग टर्म कर लूँगा, पोजिशनल कर लूँगा, तो आप शायद कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ लॉस करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, अपना पैसा, एनर्जी सब कुछ यहाँ पे वेस्ट कर दोगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपको इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट में आना है या फिर ट्रेडिंग के लिए। अब आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चार्ट बनाए हैं जिसकी हेल्प से आप समझेंगे कि किस तरीके से पैसा मार्केट में बनता है। सच्चाई आपको कुछ ऐसी दिखाई जाती है लेकिन ऐसी होती बिल्कुल नहीं है, होती कुछ ऐसी है। लोग आपसे बोलते हैं कि उसने 10 रुपए से स्टार्ट करके आज वो 1 लाख रुपए पे पहुंच गया है, लेकिन ये जो सक्सेस आपको दिखती है ये असल में ऐसी होती नहीं है। ये होती है कुछ ऐसी कि कैसे बंदे ने जीरो से स्टार्ट करके, यानी कुछ अमाउंट से स्टार्ट करके शुरुआत में उसको कुछ मुनाफा होता है, फिर वो भयंकर लॉस होते हैं, फिर मुनाफा होता है, लॉस होते हैं, मुनाफा, लॉस। लेकिन इसमें खासियत पता है क्या है? उसके प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं, उसके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनियां आती जाती हैं, उसके ट्रेड्स अच्छे होते जाते हैं और उसका नुकसान कम होते जाते हैं। लॉन्ग टर्म में उसकी बुरी कंपनियां कम होती जाती हैं, वो कम ही लॉस में बाहर निकलना सीख लेता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में बुरी कंपनियां नहीं फंसती हैं, जरूर फंसेंगी, लेकिन कितनी जल्दी आप उनको पकड़ के बाहर कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो से, वो आपके लॉस को कम करती हैं। और ऐसे ही जर्नी ये बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके लॉस बहुत ही नॉमिनल से बचते हैं और आपके मुनाफे बहुत ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। फिर चाहे आप ट्रेडिंग करें या फिर करें इन्वेस्टिंग, दोनों ही में यही ग्राफ आपके सामने देखने को मिलेगा। तो मार्केट में अगर आप ये प्रेडिक्शन करने के लिए आने वाले हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको पहले से अपना माइंडसेट क्लियर कर लेना है कि आपको ट्रेडिंग की तरफ जाना है या फिर इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है। आप दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरुआत में ही करना बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर आप ये सोचते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं कि आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन जब उनके पोर्टफोलियो में गलत कंपनी फंस जाती है तो वो लोग इन्वेस्टिंग की तरफ मूव कर जाते हैं, ये सबसे बड़ा गलती है। जैसे भी लोग ऐसे करते हैं वो लोग कभी भी पैसा तो नहीं बना पाते हैं जब तक वो अपनी गलती को रियलाइज नहीं करते हैं। तो आपको आना है प्रॉपर लर्निंग के साथ, अपने अंदर डिसिप्लिन को लेके, और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने भी ऐसी कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था जो आज के टाइम में लॉस चल रही हैं, लेकिन मैंने उनको बेचा नहीं। अब रीज़न क्या था? मेरी भी यही साइकोलॉजी थी। मुझे लगता था कि कंपनी आज नहीं बढ़ेगी, कल बढ़ेगी, परसों बढ़ेगी, तरसों बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ कि वो कंपनी और ज़्यादा गिरती गई। शायद उनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे या फिर उनके ऊपर टेल विंड्स, हेडविंड्स जैसी कोई प्रॉब्लम थी।
लेकिन जब मुझे को इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ तो मैंने उन कंपनियों को धीमे धीमे से अपने पोर्टफोलियो से खाली करना स्टार्ट किया और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। और आज के टाइम में वो कंपनियां धीमे धीमे, मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रो कर रहा है और वो कंपनियां भी ग्रो कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में ही आएंगे तो सब कुछ आपको पता ही होगा, सब कुछ आप सीख के ही आएंगे। आप स्टार्ट करिए धीमे धीमे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब के साथ जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछे थे। आपको एटलीस्ट इतना तो क्लियर होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग के लिए आना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग के लिए। और जब आप इसको लिए क्लियर हो जाते हैं तो छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करिए और अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। तो एटलीस्ट आपको इस वीडियो से ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर आप शेयर बाजार में आना चाहते हैं तो आपके पास इन 2 सवालों के जवाब कंफर्म रूप से होने ही चाहिए। अगर आप इन 2 सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, ईमानदारी से कंफर्म कर लेते हैं कि आपको वाकई में यही रीजन है मार्केट में आने का, आप माइंडली प्रिपेयर हैं, तो आप यहाँ से पैसा बनाएंगे, फिर चाहे आप ट्रेडिंग की तरफ जाएं या फिर इन्वेस्टिंग की तरफ। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर मेरे साथ जुड़ जाइए इस जर्नी में, जहां हम सीखेंगे मार्केट को रियल, ऑनेस्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से।